ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अनेक गिणाए रुतारी मोए सैर सिरेण बिहो आयरी राओ पसियो परवादीण्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांतिनाथ भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल हम यहाँ पर समझ रहे थे, या स्वयं कर बंधु, जो मैंने स्वयं कर्म का बंध किया है, एक ही भावम गतिमया। हमारी आत्मा में कर बंध हो रहा प्रतिक्षण। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब हमारी आत्मा कर्म के बंध से रहित हो। हर समय कर्म का बंध हमारी आत्मा में हो रहा है, शुभ या अशुभ। कोई ना कोई कर्म तो बंधेगा, या तो शुभ कर्म बंधेगा अथवा अशुभ कर्म बंधेगा। अब देखना ये है कि हम कितने कौन से कर्म को ज़्यादा बांधते हैं, शुभ को या अशुभ को। शुभ कर्मों की हमारी शक्ति अधिक है या शुभ कर्मों की शक्ति अधिक है? कौन से कर्मों को सबसे ज़्यादा बांधते हो? हैं? शुभ क्या अशुभ? शुभ कर्मों को ज़्यादा बांधते हो। दिन भर में कितना शुभ क्रियाएं करते हो? अशुभ क्रियाएं करते हो, शुभ कर्मों को कैसे बांधोगे बताओ तो? ऐसे ही होगा, बिना पलक के तुम पंखा चला रहे हो। पलक लगा नहीं हो, तुम पंखा चलाने में मेहनत लगे हो, कैसे होगा? क्रियाएं कर रहे हो तुम अशुभ, सुबह से लेके शाम तक गृहस्थी की क्रियाओं में उलझे हुए हो, और कह रहे हो शुभ कार्य हम ज्यादा करते, शुभ का बंद हो जाए। तो शुभ का बंद हो रहा है कि अशुभ का अधिक बंद हो रहा है? किसका बंद हो रहा है? तो ये बताओ, बंद अशुभ और शुभ दोनों का चल रहा है, फल किसका मिलेगा आपको? अब यहां सोच के बोलना। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को आपको बंद हो रहा है। आप मंदिर आदि आते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो शुभ क्रियाओं करने से शुभ का बंद हो जाता है। व्यवहार से कह दें कि शुभ का बंद हो जाए, वो भी निश्चित नहीं है। वो भी निश्चित नहीं है कि आप क्रियाएं शुभ कर रहे हो तो बंद भी शुभ का चल रहा हो। अशुभ क्रियाएं कर रहे हैं तो फिर भी एक विषय कह लें अशुभ क्रियाएं, तो अशुभ का बंध तो हो ही रहा होगा। लेकिन शुभ क्रियाओं में शुभ का बंध हो, ये नियत नहीं है। क्रियाएं शुभ हो सकती हैं, भाव अशुभ हो सकते हैं। क्रियाएं शुभ हो सकती हैं, भाव अशुभ हो सकते हैं। देखने में लग सकता है कि तो भगवान की भक्ति पूजा कर रहा है, हो सकता है वो कुछ और ही सोच रहा हो। वो कुछ और ही सोच रहा हो, अंदर यही सोच रहा हो, कैसे मैं, उसने आज मुझे गाली दी थी, अब मैं कैसे उसका बदला लूं। कर रहा है पूजा, कर रहा है पूजा, लेकिन अभी अभी लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसी ने उसको गाली दे दी थी। पूजा करते करते यही सोच रहा है। क्यों मानता हूं? घर से कभी झगड़ा होकर मंदिर आए क्या? है? नहीं आए।
बच्चे को डांट के, गुस्सा होके, बेटे के पिता पर गुस्सा करके, रोज रोज कहते हैं उठने का उठते ही नहीं हो, कुछ तो करके आयो कभी। ऐसा तो दूध के धुले हो नहीं तुम, हैं कि बिल्कुल ही कुछ ना बोलियो तुम राजेश को। क्यों राजेश? हैं? अरे कभी झगड़ा हुआ है कि घर में? झगड़ा हुआ हो तो मंदिर में आ जाओ। झगड़ा हो गया हो उसके बाद तुम मंदिर में आ जाओ और आकर राकेश आंख बंद करके बैठ जाओ। तुम बताओ कितने भगवान दिखेंगे तुम्हें उसमें। घर में कोई झगड़ा हुआ हो, कोई टेंशन हुई हो, कोई आपस में उलझन हो गई हो और तुम्हारा मंदिर का समय था, मंदिर आना ही था शाम को, तुम मंदिर में आ गए। अब माला बैठकर माला फेरती थी रोज, तो उस दिन भी माला लेकर हाथ में फेर रहे हो। अब बताओ मन कितना है माला में? क्रिया तो सुख की दिखाई दे रही है, माला तो हाथ में है, लेकिन पूरे दिमाग में चल रहा मैंने तो कोई गलती की नहीं थी, बेमतलब में मुझे डांट दिया, बेमतलब गुस्सा कर दिया, जिसकी गलती थी उसे तो कुछ बोले ही नहीं है, अब मैं जाके बताऊंगा। अभी तो मैं कुछ नहीं बोला, सब लोग घर में थे तो बोला नहीं कुछ, चुपचाप आ गया, लेकिन अभी जब तक चले जाएंगे सब लोग, मैं जाके बोलूंगा। कैसे बोलूंगा, कब बोलूंगा, कितना बोलूंगा, कहाँ बोलूंगा, पूरा दिमाग में चल रहा है। अभी नहीं बोला ठीक है, आने दो मौका, मिलने दो मौका, इकट्ठे होने दो सबको। अब दिमाग में चल रहा है, अब जब तक वो बोल नहीं लेगा, जब तक बोल नहीं लेगा उसके दिमाग में चलता रहेगा। होने तो इकट्ठा एक दिन सबको, नंदों को, भौजाई को, सबको इकट्ठा होने तो सबके सामने बोलेंगे हम तो, आने दो। अभी आने वाले हैं शादी में सब लोग, वो तब से सोच रहा है, रोज सोचता है क्या बोलूँगा, कैसे अब बात बोलूँगा, कैसे बुरी लगेगी उनको, ऐसे बोलूँगा, किस समय बोलूँगा। मतलब जितनी तरह से प्लानिंग हो सकती है उतनी तरह से बोलने की सोचता है। और मान लो उसने अब 20 दिन तक बोलने का सोचता रहा, 21 दिन उसे बोलना था और 20 दिन उसने सामने वाले ने माफ़ी मांग ली, सामने वाले ने माफ़ी मांग ली, बोल दी गलती हो गई मुझसे माफ़ कर दो। अब वो 20 दिन की जो प्लान थी वो खत्म। अब 20 दिन तक तो वो प्रतिदिन कर्म का बंद करता रहा ना। 20 दिन तो उसके अंदर यही भाव चलते रहे, मैं अब बोलूंगा, अब बोलूंगा, अब बोलूंगा। और जब बोलने का मौका आने वाला था और तब सामने वाले ने कह दी गलती हो गई, सॉरी, इतना ही तो बोल दिया उसने, सॉरी। अब तुम ठीक है भैया कोई बात नहीं, पर तुम तो इतने दिनों से प्लानिंग दिमाग में सेट करके बैठे थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, चलते थे, फिरते थे, हर समय एक ही बात दिमाग में रहती थी। क्यों ऋषि? कोई काम कराना हो मम्मी से तो अब खाते भी कैसे मम्मी से बोलें, चलते फिरते भी कैसे मम्मी से बोलें, कैसे बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें, कब बोलें, दीदी को बोलें कि दीदी बोलेगी, कि अपन खुद डायरेक्ट बोल दें कि पापा को बोलें। क्या चलता रहता है, कैसे कैसे चलते रहते हैं, परिणाम नहीं चलते। अब तुम खा भी रहोगे, सो भी रहोगे, घूम भी रहोगे, तब भी दिमाग में बात चलती रहेगी, मुझे अपना काम कैसे कराना है। और बाद में आराम से ही हो गया काम। तुम इतना सोच के रखे थे हमें ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और सामान से एक बार में हो गया काम, वो कितना तुम्हें करनी ही नहीं पड़ा। लेकिन जब तक तुम वो सोचते रहे, वो विचार बनाते रहे दिमाग में, उस समय तुम्हारे परिणाम वैसे ही होते रहते हैं, वैसे ही होते रहे, और तुमको कर्म भी वैसा बनता रहा। तो शुभ क्रियाएं नियामक नहीं है शुभ परिणामों का। शुभ क्रियाएं नियामक, नियामक समझते हो, कंपलसरी, ये तो समझते हैं कंपलसरी, इंग्लिश जल्दी समझ जाते हैं। नियामक नहीं है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा ही। जैसे नियामक है धुआं निकलेगा तो नियम से अग्नि होगी, ये नियामक है। अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। जब जब धुआं होगा तो नियम से अग्नि से ही होगा,
बेटा और कोई से धुआं होता है क्या, बता ना, सोच, बिना आग के धुआं होता है क्या? बिना आग के धुआं होता है? सोचो सोचो बच्चों, ओ वीर, बिना आग के धुआं होता है क्या? है? कभी देखा बिना आग के धुआं? अक्षत तुमने देखा? नियामक है, जहां जहां धुआं होगा वहां नियम से अग्नि ही होगी, बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता। तो फिर तुम बोल सकते हो महाराज जी, वो हम जब शादियों में जाते हैं ना, धुआं ही धुआं हो जाता है, तो वहां तो कोई आग ही नहीं होती। और आप तो कह रहे हैं जहां धुआं होगा वहां पर आग होगी। नहीं पूछ सकते कैसे? क्यों ऋषि ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते क्या? सोच तो रहे थे, लेकिन महाराज जी बोले नहीं, डर लग रहा था क्या पता महाराज जी गुस्सा ना हो जाए, हैं? हाँ, फिर तुम्हें याद आया, वो धुआं नहीं है, वो तो गैसेस है, गैस है वो तो, उसको हम धुआं संज्ञा नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल गैस है वो तो। क्या है वो? केमिकल की गैस है, वो धुआं नहीं है। धुआं तो अग्नि से ही निकलेगा। धुआं तो किससे निकलेगा? अग्नि से ही निकलेगा। नियामक है, नियम है ये, इसे कोई बदल नहीं सकता। जहां जहां धुआं होगी, तुम बिना आंख बंद करे भी किसी को कोई धुआं उठते हुए देखो, और तुमने अग्नि देखी भी ना हो ना, तुम बोल देना वहां पर आग है, और जाके देखना पक्का आग निकलेगी वहां पे। कहीं दूर धुआं उठते दिखे, तुम तो स्पष्ट बोल देना वीर वहां पर अग्नि है। कोई पूछे कैसे पता? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बहिनी, ये हमारे आगम में लिखा है, अनुमान ज्ञान है। जहां जहां धूम होता है वहां वहां नियम से अग्नि होती है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वहिनी, वहिनी यानी अग्नि। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां नियम से अग्नि होगी, और जहां अग्नि नहीं होगी वहां धुआं भी नहीं होगा। जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं। ऐसा नियामक हमारी क्रियाएं नहीं है। जैसे धुएं अग्नि का संबंध है, जैसे आत्मा और ज्ञान का संबंध है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। ज्ञान समझते हो? किसे कहते हैं ज्ञान? कोई बताएगा ज्ञान किसे कहते हैं? हैं? ज्ञान, ज्ञान क्या है? कोई चीज के बारे में समझना। लौकिक बात नहीं समझ रहे, ज्ञान जो कि तुम्हारी आत्मा के अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान किताबों में है कि तुम में? ज्ञान ग्रंथ में है कि तुम में है? बोलो वीर, बोलो किस में ज्ञान? तुम में ज्ञान है या पुस्तक में ज्ञान है? तो तुम में ज्ञान है तो फिर पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम ज्ञानी हो, ऐसी हो जाओ। किस में ज्ञान है? अक्षत, किस में ज्ञान है? तुम में या तुम्हारी किताबों में? तो ज्ञान किस में है, तुम में या किताब में? यदि किताब में ज्ञान है तो किताब जहां रखी होती वो अलवारी ज्ञानी हो जाएगी। किताब में ज्ञान है, किताब में ज्ञान है। तो जब किताब में ज्ञान है तो जो जो पढ़े किताब को तो उसके अंदर ज्ञान घुस जाना चाहिए।
ज्ञान तो किताब कोई घोल के पी जा रहे तो ज्ञान भी आ जाएगा हमारे अंदर। किताब को मिक्सी में डालो, 2 कप पानी डालो, 1 पेज और 2 कप पानी, ठीक है ना, और अच्छे मिक्सी में मैश करके, नहीं मिक्सी देखी ना, मिक्सी में चला लो, बढ़िया पेस्ट बन जाएगा, उसको खा लो। ज्ञान किस में है? किताब में ना। तो खा लिया तो कहाँ चला गया फिर वो तुम्हारे पेट में, मतलब तुम में आ गया ज्ञान। पढ़ने की क्या जरूरत है? किसमें ज्ञान राजेश? तुम में ज्ञान है तो फिर तुमने स्कूल पढ़ाई क्यों करी? तुम में ज्ञान था तो ऐसे ही प्रकट कर लेते तो हैं? तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है तो बताओ इसमें क्या लिखा है? तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है तो इस पुस्तक में क्या लिखा है दिखाओ ना। आत्मा तो तुम्हारे पास ही है ना, तो फिर किसमें है ज्ञान? सोचो सोचो, बोलो। बाबूजी, हाँ, ज्ञान किसे कहते हैं ये तो हमने पूछे नहीं है। हमने तो पूछा ज्ञान किसमें है। हमने तो ये पूछा ज्ञान किसमें है। तुम में क्षमता है तो ज्ञान किसमें है? तो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, इसमें तो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। फिर ज्ञान कहाँ पे है? तुम्हारे पास तो क्षमता है ना। क्षमता है, उसके पास तो वो चीज होती नहीं है, वो तो लेता है कहीं से। जैसे तुमको इंजीनियर बनने की क्षमता है तुम्हारी, मतलब तुम इंजीनियर नहीं हो अभी। क्षमता है तो तुम इंजीनियर नहीं हो अभी। तुम बनोगे पढ़ाई करके, पास होके, सब जब जाओगे तब बनोगे ना, अभी तो नहीं हो ना। तो अभी तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? अज्ञानी हो। ये तुमने किससे जाना? नहीं, तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी? ज्ञानी हो क्या अज्ञानी हो तुम लोग? नहीं, अच्छा इतना सी तो पूछ रहे तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी? क्या हो बताओ। अच्छा हैं? ज्ञानी या अज्ञानी? दोनों कैसे? दोनों कैसे? तो तुम तो फिर ज्ञानी हो ना? अज्ञानी हो। ज्ञान ये पता कैसे चल रहा है तुम अज्ञानी हो? तुम अज्ञानी हो ये पता कैसे हो चल रहा तुमको? ज्ञानी ये तो समझ में आया, तो ये पता चल गया हमारे पास ज्ञान है। लेकिन तुम अज्ञानी हो ये किससे पता चला? सामने वाले से पता चला कि स्वयं से पता चला? स्वयं से पता चला कि सामने वाले ने बताया? सामने वाले ने बताया तो तुमने किससे माना? सामने वाले की बात से माना या अपने ज्ञान से माना कि मैं अज्ञानी हूं? तो तुम्हें पता किससे चला? अपने ही ज्ञान से पता चला कि नहीं चला? आपको अपने ज्ञान से पता चला कि नहीं मैं अज्ञानी हूं? दूसरे के ज्ञान से नहीं पता चला आपको, अपने ही ज्ञान से पता चला। पुस्तक में ज्ञान नहीं है, आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा ही ज्ञानी है। जैसे अग्नि में उष्णता, गर्म कौन है, अग्नि या उसकी गर्मी? अग्नि गर्म है या उसकी उष्णता गर्म है? कौन गर्म है? अग्नि गर्म है या अग्नि की उष्णता गर्म है? तो अग्नि कैसी है? ठंडी।
नॉर्मल मतलब हाथ डालेंगे तो जलेगा नहीं, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल चीज में तो हाथ जलते ही नहीं है। हाँ, तो अग्नि गर्म है या उष्णता गर्म है उसकी? कौन गर्म है बोलो? ये है जैन दर्शन बेटा। अभी पढ़ाई करी कहाँ तुमने जैन दर्शन की? जब जैन दर्शन की पढ़ाई कर लोगे ना, सारी पढ़ाई तुमको बेकार लगेंगी। जितना तक तुमने पढ़ रखा है ना, ये सब कोई काम का नहीं है, बिल्कुल। जो जैन दर्शन की है, जब उसकी पढ़ाई कर लोगे ना, तुम्हारा माथा खुल जाएगा। जैन न्याय को पढ़ लोगे, जैन सिद्धांतों को पढ़ लोगे, जैन न्याय को पढ़ लोगे, जगत में कोई व्यक्ति नहीं जो तुम्हारा हाथ पकड़ सके बुद्धि के मामले में। पहना करता है जैन दर्शन अपने दिमाग को। हम जिन विषयों पर सोच भी नहीं पाते, जिन विषयों पर हमारी सोच नहीं जाती है, उन विषयों पर हमारी सोच को लेके जाता है जैन दर्शन। अग्नि गर्म है या उष्णता गर्म है? कब तुम सोचो, कभी ऐसा हमने सोचने का मौका नहीं मिला कि अग्नि गर्म होती कि उष्णता गर्म होती है। दोनों में से कौन एक गर्म होगा? अग्नि गर्म है या उष्णता गर्म है? उष्णता उसका ताप, हीट। अब बताओ कौन गर्म है? अग्नि गर्म है, मतलब उष्णता ठंडी है उसकी। अग्नि गर्म है तो क्या उष्णता ठंडी है? उष्णता ही गर्म है। और अग्नि अग्नि गर्म है या उष्णता? अलग अलग आती है, मतलब पहले आग आती है फिर गर्मी आती है। मतलब तुम आग जलाओगे तो पहले हाथ डालोगे तो नहीं जलेगा, थोड़ी देर बाद उसमें गर्मी आएगी, फिर हाथ जलेगा। हाँ, मोमबत्ती की बात नहीं चल रही, जो ऊपर की ज्योति है, मोमबत्ती के ऊपर जो ज्योति जल रही है, हाँ जो ज्योति जल रही है, उसमें हाथ डालेंगे तो कितनी देर बाद गर्म होगा हमारा हाथ? नीचे नहीं, हम तो आग में कह रहे हैं। हाँ, तो आग गर्म होगी कि नहीं होगी? आग में भी भेद होते हैं कि गर्म नरम। बेटा, उष्णता ही अग्नि है, अग्नि ही उष्णता है। उष्णता अग्नि में भेद नहीं है, नाम का भेद है अग्नि और उष्णता। बाकी उष्णता का नाम ही अग्नि होता है, अग्नि का नाम ही उष्णता होता है। अग्नि का नाम ही उष्णता है, ज्ञान का नाम ही आत्मा है, आत्मा का नाम ही ज्ञान है। जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहां आत्मा है वहीं ज्ञान है। ज्ञान नहीं तो आत्मा भी नहीं, आत्मा नहीं तो ज्ञान भी नहीं, अग्नि नहीं तो उष्णता नहीं, उष्णता नहीं तो अग्नि भी नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? ये ज्ञानी है क्या? माइक ज्ञानी है क्या? माइक ज्ञानी है क्या? क्यों नहीं है ज्ञानी? क्यों नहीं है ज्ञानी? क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। माइक ज्ञानी क्यों नहीं? माइक में ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा नहीं। पुस्तक में ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा नहीं। जिसमें आत्मा पाई जाएगी उसी में ही ज्ञान पाया जाएगा, जिसमें ज्ञान पाया जाएगा वहां आत्मा पाई जाएगी। तुम्हारे अंदर आत्मा है, इसलिए ज्ञान तुम्हारे अंदर है।
तुम्हारे अंदर आत्मा है, इसलिए ज्ञान भी तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से आत्मा निकल जाएगी, इस शरीर में ज्ञान नहीं रहेगा। अभी तुम्हें क्या लग रहा है? दिमाग में है ज्ञान। कहाँ है ज्ञान? दिमाग में ज्ञान है। तुम में ज्ञान है ना? तुम में कहाँ है ज्ञान? इधर या इधर? इधर कहाँ पे? कान में, नाक में, आंख में? कहाँ ज्ञान है? ज्ञान कहाँ है तुम्हारे? दिमाग में है या कान में है ज्ञान? बेटा वीर, कहाँ पे है दिमाग? ज्ञान, बुद्धि कहाँ है तुम्हारी? है दिमाग में है ना? यहाँ बुद्धि कहाँ होती है? इधर कहाँ होती बुद्धि? मस्तिष्क में होती है ना? अरे तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो क्या? कहाँ होती है बुद्धि? इधर होती है ना दिमाग, यहाँ पे होता है। ये बुद्धि हमारी यहाँ पे बुद्धि रहती है। एक अंजलि प्रमाण मेधा शक्ति भराओ हमारे अंदर, जिसे हम कहते हैं बुद्धि। यदि वो नष्ट हो जाए ना तो आदमी शून्य हो जाएगा, काम नहीं करता उसका दिमाग। बहुत से लोग दिमाग काम नहीं करते, बच्चों, बहुत से बच्चों के अपन कहते हैं कैसा है, इसको समझ नहीं आ रहा, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहे। क्यों? उनका जो द्रव्य रखा हुआ है, बुद्धि नामक द्रव्य है, मेधा नाम का द्रव्य है, वो द्रव्य सूख जाता है दिमाग से, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए कहा जाता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको घी दूध खाते रहना चाहिए, जैसे इनकी बुद्धि चलती रहे। चिकनाई देते रहना चाहिए उनको, अच्छा मीठा खिलाना चाहिए, चिकना खिलाना चाहिए, घी खिलाना चाहिए, जिससे उनका दिमाग चलता रहे। ये दिमाग एक मशीन है, मशीन। दिमाग एक मशीन है, मशीन। हमारे आगम में 9 प्रकार के साधु पाए जाते हैं। इसमें एक सेक्स साधु होते हैं, सेक्स। सब साधुओं को एक सा आहार नहीं कराया जाता, सब साधुओं की आहारचर्या अलग होती है। श्रावक को बोध होना पड़ता है कि कौन सा साधु है, किसकी आहारचर्या कैसी हुई। जो सेक्स साधु होते हैं, पढ़ने वाले साधु होते हैं, जिनको पढ़ाई करना होता है साधु को, वो साधु को तुम सूखा भोजन करा दोगे, उनका दिमाग खत्म हो जाएगा। जो समाधिस्थ साधु हैं, उनको तुम यदि गरिष्ठ भोजन खरा दोगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा, उनकी समाधि बिगड़ जाएगी। तो किसको कैसा आहार कराना है, किसको कैसा भोजन कराना, यह आगम में लिखा है। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको सूखा भोजन कराओगे, ज़्यादा चटपटा खिलाओगे, उसकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। उसे तो पौष्टिक भोजन देना है, मिष्ट हो और पौष्टिक हो। मीठा भोजन होना चाहिए, मीठा खाना चाहिए और घी खाना चाहिए पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि मेहनत करते हैं, दिमाग की मेहनत करते हैं। जैसे कोई गाड़ी लंबे समय चले और उसमें ऑयलिंग ना हो तो क्या होता है, फिर उसके पुर्जे घिसने लगते हैं, खराब हो जाते, कट जाते हैं सब कुछ, क्योंकि उसको लुब्रिकेंट चाहिए। लुब्रिकेंट नहीं है, सूख गया तो क्या होगा, गाड़ी का बेकार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसी दिमाग में लुब्रिकेंट के लिए घी तेल चाहिए होता है। ये सहायक निमित्त हैं। ज्ञान हमारी आत्मा में ही है, इस आत्मा को प्रकट करने के निमित्त अनेक हैं। ज्ञान किसमें है? हमारी आत्मा के अंदर ही है, आत्मा में ही ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए हमें बाहरी निमित्त की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको पुस्तक जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको टीचर आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमको कोई व्यक्ति आवश्यक पड़ता है। कोई हमको ज्ञान दे नहीं सकता, ज्ञान तो हमारे अंदर ही है। बस उसे प्रकट करने के लिए हमें सहारे की आवश्यकता पड़ती है, सहायता की आवश्यकता है। इसलिए हम पुस्तक का उपयोग करते हैं, ग्रंथ का उपयोग करते हैं, अध्यापक का उपयोग करते हैं। ज्ञान किसमें? आत्मा में। जैसे आत्मा के बिना, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं होती, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होते, नियामक है, वैसा नियामक नहीं है कि भक्ति करने वाला पुण्य ही संचय कर रहा। भूल तो नहीं कि अपन कहाँ थे, वैसे याद तो है ना।
भक्ति करने वाला, माला फेरने वाला पुण्य ही अर्जन करे, ऐसा नियामक नहीं है। अब सोचो आप कितना समय पुण्य क्रियाओं में देते हैं और पाप क्रिया में कितना समय देते हैं। इन दोनों से आप जो भी संचय कर रहे हैं, अब फल किसका मिलेगा, पुण्य का या पाप का? अब बताओ माताओं, फल किसका मिलेगा? दोनों का मिलेगा। ओ बाबूजी, वीर कुमार, दूध पिया? दूध पिया कभी? मम्मी ने दूध पिलाया? दूध पिलाया क्या? पिया ना तुमने दूध? एक गिलास दूध में थोड़ा सा पानी मिला दें अपन, एक कटोरी, ठीक है? अब दूध कितना है? दूध पिया ना, दूध तो जानते हो ना, दूध, मिल्क, मिल्क। तो एक गिलास मिल्क था, तुमने एक कटोरी उसमें पानी डाल दिया। कटोरी समझते ना? बाटी, कटोरी, क्या बोलते हैं यहाँ पे कटोरी? बाटी। तो एक बाटी, एक कटोरी तुमने पानी डाल दिया। अब बताओ दूध कितना हो गया? दूध कितना हो गया? अब 1 लीटर दूध था, उसमें आपने बेटा 100 ml पानी मिला दिया। अब दूध कितना है? तो पानी का क्या हुआ? तो मिक्स होके क्या हो गया? वो पानी जो आपने डाला उसका क्या हुआ? जब दूध 1 ही लीटर रहा तो पानी का क्या हुआ? मिक्स होके क्या हो गया? फिर जब दूध बन गया तो फिर 1100 ml नहीं हो गया दूध है? हम ये पूछ रहे थे दूध कितना हो गया? अब तो 1100 ml दूध है, 1100 ml दूध हो गया ना, कि पानी है? तो जो 100 ml डाला था वो उसका क्या हुआ है? तुम तो ये बताओ, इतना सा बताओ पहले। तो वो दूध बना के नहीं बना? दूध बन गया, अब पानी नहीं रहा। फिर अपन ने और 100 ml डाला तो फिर भी वो क्या हो गया? दूध बन गया। फिर 100 ml डाला, फिर क्या हो गया? दूध बन गया। ऐसे करके फिर 100 ml डाला, फिर 100 ml डाला, तो सब दूध बनता जा रहा है ना? सब दूध बनता जा रहा है ना? और ऐसे करके अपन ने 200 ml 2000 ml डाल दिया पानी 1 लीटर में। अब और डाल दिया 2000 और डाल दिया, वो तो दूध बनता जा रहा है ना सब, है ना? फिर तुम्हें गुस्सा आया, तुमने 1 बाल्टी भर के डाल दिया उसमें। अरे जब बन ही रहा है दूध तो क्या दिक्कत है? अब बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, 1 लीटर दूध लाओ और 5 लीटर बनाओ, 10 लीटर बनाओ, उसे डालते जाओ, वो तो दूध ही बन जाएगा ना। पतला होने का सवाल ही क्यों होगा? पतला होने का क्यों सवाल होगा? जब दूध बन गया है तो पतला क्यों हो रहा है वो? हाँ, तो क्वालिटी क्यों घट रही है? जब वो तो दूध बन गया ना। तुम तो बोले दूध बन गया। हाँ, तो वो दूध, जो दूध डाला वो क्या बना? कुछ बना क्या? वैसे ही है पानी का पानी। मजे है ना बेटा? 1 लीटर दूध में तुमने 100 ml डाला, महाराज दूध बन गया। फिर 100 डाल दिया, फिर और 200, ऐसे डालते गए डालते गए डालते गए, तो दूध बनता रहेगा, दूध बनता रहेगा, है ना? तो क्या होगा? एक समय आएगा तो क्या होगा? सब पानी दिखेगा, दूध तो दिखेगा ही नहीं। वो दूध गया क्या? वाइट
एकदम चमका देंगे बिल्कुल जैसा होता है पानी जैसा, उस दूध को वाइट भी नहीं रहेगा उसमें। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, रासायनिक क्रिया क्या चल रही बेटा, केमिकल क्या हो रहा है, आप इस बताओ यहाँ क्या रासायनिक क्रिया चल रही है, यहाँ कौन सी रासायनिक क्रिया चल रही है। एक समय ऐसा था हम पानी डाल रहे थे तो हमें पानी दिखाई नहीं दे रहा था, दूध ही दूध दिखाई देता था, फिर डालते गए, एक समय ऐसा आ गया अब दूध नहीं दिखाई दे रहा, पानी पानी दिखाई दे रहा। क्या रासायनिक क्रिया हुई। तो बंदे दिकौ पारनामिकौ च्छा, बेटा हर के सूत्र हैं हमारे पास, जैसे केमिस्ट्री में सूत्र होते हैं ना, फिजिक्स के सूत्र होते हैं ना, ऐसे जनागम के सूत्र होते हैं। ये क्यों हो रहा था, पहले दूध दिखाई दे रहा था पानी, अब दूध पानी दिखाई दे रहा है। बंदे दिकौ पारनामिकौ च्छा, जिसके शक्ति अंश अधिक होते हैं वो अपने रूप दूसरे को बदल लेता है। जब दूध की डेंसिटी ज़्यादा थी वो पानी को दूध रूप में परिवर्तन कर रहा था, मतलब उसका कलर जो पानी कलर था वो दूध रूप में परिवर्तन होता। जब पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो दूध के जो परमाणु थे सफ़ेद दूधिया वाइट पानी के जैसे होने लगे। समझ में आ रहा ना। खाना खाते हो, सब्जी खाई, दाल खाई, कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है ना। उसमें बेटा माँ 1 चम्मच नमक डाल दे, एक कटोरी में नमक, 1 चम्मच नमक डाल दे, बेटा कैसी लगेगी है। नहीं खाई तो खा के देखना कल, 1 कटोरी में 1 चम्मच नमक डाल लेना, अच्छा मिला लेना, फिर खाना, कैसी लगती है। उसमें काय काय का स्वाद आएगा तुम। उसमें तो जीरा भी था, धनिया भी डला है, मिर्ची भी डली है, घी भी डला है, पर तुम्हें स्वाद काय का आएगा, उनका क्यों नहीं आ रहा। और इससे पहले जब नहीं डाला था, क्या बढ़िया बघार है, क्या अच्छा लग रहा है, जीरा का भी स्वाद आ रहा था, धनिये का भी आ रहा था, मिर्ची का भी आ रहा था, घी का, सबका स्वाद आ रहा था, लेकिन अब तुम्हें कोई का स्वाद नहीं आ रहा। क्यों। जिसके शक्ति अंश अधिक हो जाते हैं वो सबको अपने रूप बदल लेता है, फिर सब होने पर भी उनका स्वाद नहीं आता। घी भी है, जीरा भी है, धनिया भी है, मिर्ची, सब कुछ है उसमें, लेकिन किसी का स्वाद नहीं आ रहा। बस एक स्वाद आ रहा है, किसका, नमक का, उसकी शक्ति अधिक है। ऐसी हम पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जिसके शक्ति अंश अधिक होंगे उसका स्वाद आएगा, तुम्हारा पुण्य भी पाप में बदल जाएगा। यदि पाप की क्वांटिटी अधिक है तो तुम्हारा किया हुआ पुण्य वैसे ही है जैसे तुमने 1 कटोरी नमक डाल दिया, 1 कटोरी सब्जी में नमक डाल दिया। अब तुम कहो हमने इसमें जीरा भी तो डाला था, उसका तो बोलो, इसमें धनिया डाला तो उसका भी तो स्वाद बोलो, इसमें मिर्ची उसका तो, तुम बस नमक ही नमक का क्यों बोल रहे हो। सारे स्वाद दब गए, एक ही स्वाद रह गया। ऐसी जब तुम्हारा पाप का कार्य, पाप की अधिक मात्रा होती है तो तुम्हारा किया हुआ सारा पुण्य दब जाता है। तो कहते हैं और देखो तो हम कितना करते हैं धर्म तब भी कुछ नहीं होता, इतना धर्म करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, हासिल नहीं होता, इतना। अरे पाप इतना अधिक कर चुके हो कि अब तुम उसमें कितना भी पानी मिलाओ माँ उस सब्जी में, एक कटोरी सब्जी में तुमने 1 गिलास पानी डाल दिया तब भी उसका स्वाद नहीं आ रहा, अब स्वाद नहीं जा रहा, अब इतना नमक डुल चुका है, अब वो पानी भी काम नहीं कर रहा है। सामान्य नमक होता, थोड़ा बहुत ज़्यादा होता तो तुम क्या करती, एक भगोनी में 1 गिलास पानी मिला के एक सा कर लेती, चलो कोई बात नहीं, नमक हो गया तो पानी डाल दिया, एक सा हो गया, अब बराबर हो गया, देखो अब ठीक है। लेकिन जब अधिक नमक डल चुका है, अब पानी डालोगी, कितना डालोगी, ज़्यादा डाल दोगी तो फिर सब्जी ही नहीं बचेगी।
क्यों कमलेश, सही है ना? हाँ, सही है कि नहीं है? तो इसलिए कहा, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? बंदे गौ पाड़ना में ऊंचा, जिसकी शक्ति अंश अधिक रहते हैं, पुण्य की शक्ति अंश अधिक हैं, तो पाप पता नहीं चलता, और पाप के शक्ति अंश अधिक हैं तो पुण्य पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं, अरे देखो इतना पाप कर रहा, तब भी तो देखो कैसा फल फूल रहा है। तो इतना पाप कर रहा है तब भी फल फूल रहा है, और ये इतना पुण्य कर रहा है तब भी गरीब का गरीब, भिखारी का भिखारी टाइप का रह के रह रहा है। क्या हो रहा है? ये उसका पुण्य का शक्ति अंश पूर्व भव का संचय करके इतना अधिक है कि वर्तमान के पाप पता नहीं चल रहा है, उसे मिलते चले जा रहे हैं वैसे ही। और एक का पुण्य का शक्ति अंश इतना कमजोर है कि वो पाप इतना पुण्य कर भी रहा है, तभी वो पाप में ऐसे जाके बिला जाते हैं, पता नहीं सूख जाते हैं। जैसे कि सकोरे मटके में, नए मटके में 1-2 बूंद पानी डालो, नया मटका हो, उसमें तुमने पानी बूंद डाल दी 2, 4 से 10, तो क्या होगा? सूख गई, पता नहीं चल रहा कहां गई वो। क्या पानी नहीं है कि उस मटके में? वो तुम्हें लग रहा है सूख गई हैं तो, पर उस मटके के अंदर ही ना। लेकिन गर्मी इतनी है, वो तुम्हारा थोड़ा सा पानी पता नहीं चल रहा, जैसे तवे पे छुन। कभी तवे पे पानी डाला कि नहीं डाला? गरम करीले गरम तवे पे जैसे ही पानी डालते हो तो छुन्न हो जाएगा, और ठंडे पे डालो तो दिखने लगता है। ठंडे तवे पे डाला तुमने पानी तो ऊपर दिखेगा, बूंदें दिखेंगी, गीला दिखेगा, और वही गर्म तवे पे डाला हुआ पानी पता नहीं चलता कहां गया। ऐसे ही तीव्र पुण्य में पाप नहीं पता चलता, तीव्र पाप में पुण्य पता नहीं चलता। इसलिए सोचो हम कर क्या रहे हैं? पुण्य अधिक कमा रहे हैं कि पाप अधिक कर रहे हैं? जो तुम अधिक करके चलोगे, बाद में तुम्हारा सारा पुण्य जो इकट्ठा तुमने किया है, जब फल की बारी आएगी, उदय में तो आएगा, लेकिन वो तुम्हें सांझ में नहीं आएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो कल पुनः फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें, जिनवाणी स्तुति लिए खड़े हो जाएं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख छे। देवे भजू अरिहंत को, गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार 9।